नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रतिभा नॉलेज सेंटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान सेवा नियमों के जो विभिन्न नियम हैं, अवकाश संबंधी नियम हैं, उस पर मैंने कल एक वीडियो डाला था। उसी का एक और भाग जिसमें कुछ सामान्य जानकारियां अवकाश से संबंधित तथा उपार्जित अवकाश से संबंधित जो है आज वीडियो लेकर के मैं आया हूं। राजस्थान सेवा नियमों के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का नियम लागू होता है, उसके अंदर कंक्लूड जो होता है वो मैं आपको वीडियो के रूप में बना करके डालूंगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी दशा के अंदर 300 से अधिक उपार्जित अवकाश लेखा में जमा हो सकते हैं, और अगर यदि कोई जो है कर्मचारी को पद त्याग स्वतः ही कैसे समझा जा सकता है, आदि आदि बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक विशेष गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की हर रोज मैं अपील करता हूं। 2 सेकंड का वक्त लगना है। जितने भी आपके ग्रुप है उसमें जरूर भेजिए, चाहे वो शिक्षकों का ग्रुप है, चाहे वो नगर पालिका का ग्रुप है, चाहे वो एसडीएम ऑफिस का ग्रुप है, चाहे वो रेवेन्यू का ग्रुप है, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का ग्रुप है, इसमें जरूर भेजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक राजस्थान सेवा नियमों के संबंध में जानकारी पहुंचाई जा सके। नगर पालिका के कार्यों से संबंधित जब मैं वीडियो बनाता हूं तो प्रत्येक आम एवं खास व्यक्ति तक जो है वीडियो पहुंचाइएगा। आप फेसबुक पेज पर भी इसे लगा सकते हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले। तो सभी मेरे दोस्तों से पुनः निवेदन कि अपने जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें शेयर कीजिए, फेसबुक पर लगाइए और इस प्रकार से प्रत्येक वांछित व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाइए। तो ठीक है दोस्तों, अधिक टाइम जो है नहीं लेते हुए शुरू करते हैं टू द पॉइंट। तो राजस्थान सेवा नियमों के संबंध में विशेष प्रकार के कुछ अवकाशों के संबंध में मैं कल बता रहा था, उसी के आगे की कड़ी के अंदर मैं जो है बता रहा हूं। राजस्थान सेवा का नियम 80 ये कहता है, राजस्थान सेवा नियम 1951 में जो नियम बने थे उसका नियम 80 ये कहता है कि यदि एक साथ आवेदन आ जाएं तो प्राधिकृत अधिकारी किस प्रकार से जो है उन पर विचार करेगा। सपोज दैट एक कार्यालय है, उसमें 20 कर्मचारी है और सभी एक साथ आवेदन कर दे, तो किस प्रकार से उन पर विचार किया जाएगा। तो प्राधिकृत अधिकारी वैसे सक्षम है, वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जनहित को देखते हुए वो कर सकता है, परंतु वह सामान्यतः इन बातों पर विचार करेगा कि वे कर्मचारी जो तुरंत ही राज्य सेवा के अंदर वापिस आ सकते हैं या जिन्हें तत्काल बुलाया जाना आसान हो सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के अवशेष अवकाशों पर जितने अवकाश उनके उस वित्तीय वर्ष के बचे हैं, उस पूरे ईयर के बचे हैं, उनके आधार पर वो जो है उस पर देख सकता है। गत अवकाश से आने के बाद में उस कार्मिक की सेवा अवधि कितनी रही है और सेवा की प्रवृत्ति क्या थी, संतोषजनक सेवा रही है कि नहीं रही है, अन्य तथ्यों पर वह विचार कर सकता है। राजस्थान सेवा नियम का जो 81वां नियम है, वह सरकारी कर्मचारी जो वापस लौटने में जो है अभी सक्षम नहीं है, तो चिकित्सक की मतलब जो है चिकित्सा बोर्ड की विशेष टिप्पणी से उसे अधिकतम 12 माह का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। उसके पश्चात भी वह नहीं लौटने में सक्षम है और उसके लेखा सेवाओं में यदि अवकाश बचे हैं तो 6 माह तक का स्वीकृत अवकाश और किया जा सकता है, वह भी मेडिकल बोर्ड के आधार पर। तो दोस्तों, ये नियम 81 था। और नियम 82 जो राजस्थान सेवा का नियम 82 ये कहता है कि बर्खास्त किया जाने वाला, यदि कोई भी कार्मिक किसी भी कारणवश उसे बर्खास्त किया जाना है तो उससे पूर्व उसे किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। राजस्थान सेवा नियमों का नियम 85 जो है ये कहता है कि यदि कोई कार्मिक अवकाश पर गया है तो वह बीच अवकाश में लौट सकता है या नहीं लौट सकता है के बारे में कहता है। तो सामान्यतः तो वह नहीं लौट सकता, यदि फिर भी वह आता है तो उसकी सूचना उसे उस जो है पद स्थापन से पूर्व अपने सक्षम अधिकारी को देनी होगी। यदि वह सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लेता है वापिस ज्वाइन करने की, तब भी उसे वह कार्य ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक कि उसके अवकाश स्वीकृत थे। उस दौरान, जैसे सपोज दैट 10 दिन का अवकाश था, वह 5 दिन बाद में लौट आया है और 5 दिन बाद में उसे स्वीकृति मिल गई है उसे वापस ज्वाइन करने की, तब भी वह 5 दिन तक जैसे भूमि शाखा में था या अकाउंट सेक्शन में था, तो उसे वहां पद स्थापन के लिए भी अलग से उसे आदेश जो है जारी करवाना होगा। ये नियम जो है 85 इसके बारे में कहता है। दोस्तों, राजस्थान सेवा नियम 86 जो है
स्वीकृत अवकाश से पूर्व अनुपस्थित रहने पर या उसके पश्चात अनुपस्थित रहने पर, जैसे स्वीकृत आपने अवकाश करवाया 20 दिन का या 10 दिन का, उससे पहले आप अनुपस्थित चल रहे थे 1 माह या 2 माह, तो उसे कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहना मानते हुए जो पिछला सेवा काल है उसे जब्त किया जा सकता है, यानी कि फोरफिट किया जा सकता है उसे, जब तक कि संतोषप्रद कारण नहीं बताया जाएगा और उन अवकाशों को असाधारण अवकाश में तब्दील नहीं किया जाएगा, तब तक उनसे उस सेवा को जो कि आपने पूर्व में सेवा की है उसे जब्त किया जा सकता है। किसी भी कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक निरंतर जो है छुट्टी किसी भी दशा में नहीं दी जा सकती। कर्मचारी को कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वतः ही पद त्याग समझा जाएगा यदि मंजूर शुदा छुट्टी से अधिक 1 वर्ष तक अनुपस्थित रहता है तो उसे स्वतः ही पद त्याग समझा जाएगा। 5 वर्ष से अधिक की निरंतर कालावधि तक अनुपस्थित रहता है, यद्यपि अप्राधिकृत जो अनुपस्थिति की कालावधि 1 वर्ष से भी कम है, यानी कि ऐसी कोई दशा उत्पन्न हो जाती है जिसमें सपोज दैट परिवार में आप एक ही सदस्य हैं और परिवार का पिता है, माता है, उनकी जो है अति आवश्यक सेवा की जरूरत है और 5 वर्ष तक अधिक निरंतर 5 वर्ष तक आप अवकाश जो आवेदन देते रहे और आपके अधिकारी ने भी मतलब जो है उसको स्वीकार किया कि भाई परिस्थितियां ऐसी हो चुकी है, उन्हें पता है कि भाई आप नहीं आ सकते, तब भी 5 वर्ष तक जो है 5 वर्ष से अधिक यदि सेवा से अनुपस्थित रहते हैं तो उसे पद त्याग समझा जाएगा स्वतः ही। और जैसे कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और फिर भी यदि आप 1 वर्ष तक जो है बिना किसी सूचना के आप अनुपस्थित रहते हैं तो उसे भी पद त्याग समझा जाएगा। तो दोस्तों ये थी अवकाश के संबंध में कुछ जानकारियां। अब चलते हैं उपार्जित अवकाश की ओर कि उपार्जित अवकाश किस तरीके से देय होंगे, कितने देय होंगे और किसे देय होंगे और किस प्रकार से उनको जोड़ा जाएगा। दोस्तों राजस्थान सेवा नियम 1951 की धारा 91 राजकीय कर्मचारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक उसके वर्ष में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक उसे 30 जो है उपार्जित अवकाश देय होंगे। भारतीय रिजर्व बटालियन जो सीमा पर तैनात कार्मिक है, राज्य सेवा का कार्मिक है, उसे 42। भारतीय पुलिस सेवा के अलावा जो वहां प्रतिस्थापन मतलब कि आप डेप्यूट पर गया हुआ है, सीमा पर तैनात है, ऐसे कार्मिक को 42 यानी कि 42 उपार्जित अवकाश 1 साल के अंदर देय होंगे। जो नियम 91C है उसमें यह कहा गया है कि अधिकतम 300 उपार्जित अवकाश लेखों में जमा रखे जा सकते हैं, लेकिन एक विशेष परिस्थितियां यहाँ उत्पन्न होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 300 से अधिक भी जो है लेखा सेवा में जमा हो सकते हैं। और वो एकमात्र परिस्थिति ये है कि जो मैंने डेप्यूट कर्मचारी बताए थे जो सीमा पर तैनात है, ऐसे जो राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल के और भारतीय पुलिस सेवा के अलावा जो कर्मचारी हैं जो रिजर्व बटालियन में है या सीमा पर पद स्थापित है, उनके जो उपार्जित अवकाश वो लेना चाहता है और उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है कोई कारण बताते हुए कि भाई इन कारणों से जो है आपातकालीन की स्थिति हो या युद्ध की स्थिति हो या अन्य किसी कारण से उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो ऐसे उपार्जित अवकाशों को 300 से अधिक भी वह सेवा के अंदर जुड़वा सकता है। और यह नियम है राजस्थान सेवा नियम 91C। और राजस्थान जो है किसी भी कार्मिक के लेखा के अंदर उसके जो रिकॉर्ड के अंदर सर्विस बुक में 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15 जो है उपार्जित अवकाश जोड़े जाएंगे। यहीं यदि मैंने बताया था जो डेप्यूट कर्मचारी है या जो पुलिस के या सीमा पर तैनात कर्मचारियों के 21 और 21 जो है उपार्जित अवकाश जोड़े जाएंगे। इसके अलावा जो 30 एक वित्तीय वर्ष में मिल रहे हैं, एक ईयर में मिल रहे हैं, उसके अलावा राजस्थान सिविल सर्विसेज पदभार ग्रहण काल नियम 1981 का नियम 5(4) में जो 15 दिवस का पदभार ग्रहण देय होता है, उसमें से यदि कोई कार्मिक पहले ही ज्वाइन कर लेता है, जैसे कि वो 5 दिन आने और जाने के और वहां उपस्थित होने में लगाता है और 10 दिन अपने बचा लेता है, तो वह 10 दिन जो है उसकी सेवा में रिकॉर्ड में जो लेखों में जोड़ सकेगा या जुड़वा सकेगा।
एक बार में 120 दिवस से अधिक उपार्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाते, यानी कि आपके जो है हम कहें कि 4 माह से अधिक का जो है उपार्जित अवकाश स्वीकृत नहीं हो सकते। टीबी रोग, कैंसर, कोड अथवा मानसिक बीमारी होने की दशा में चिकित्सक प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र देने पर 300 तक के अवकाश यदि उसके लेखा रिकॉर्ड में संधारित हैं और बचे हुए हैं तो 300 तक के अवकाश जो है वह स्वीकृत किए जा सकते हैं। सामान्यतः 1 महीने के अंदर जो है एक कार्मिक को 2.5 अवकाश मिलते हैं, 2 सही 1/2, और सशस्त्र पुलिस के जिनको 42 मिलते हैं उनको 1 माह के 3 जो है अवकाश स्वीकृत होते हैं। RSR जो नियम है उसका 91 क ये कहता है कि 1 अप्रैल से प्रारंभ वित्तीय वर्ष में अधिकतम 15 दिन तक का उपार्जित अवकाश का जो है समर्पित करके उसे नगद भुगतान प्राप्त कर सकता है। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी कार्मिक 15 जो है उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान प्राप्त कर सकता है। राजस्थान सेवा नियम जो 92 है दोस्तों, वह स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालयों के बारे में, पॉलिटेक्निकल कॉलेजों के बारे में कहता है। ऐसे स्कूलों में शिक्षा विभाग के अंदर कार्यरत जो स्कूलों में, कॉलेजों में, महाविद्यालयों में कार्मिक है उनको 1 वर्ष के अंदर 15 जो है उपार्जित अवकाश दे होंगे और 1 महीने का 1 सही 1/4 अवकाश दे होगा। इसके अलावा उनके जो अवकाश होते हैं, जैसे जो आप कह सकते हैं कि जून जुलाई में गर्मी की छुट्टियां हैं या सर्दी की छुट्टियां हैं, तो उसमें यदि उनसे किसी भी प्रकार का कार्य लिया जाता है तो उसकी उपस्थिति के आधार पर 3 दिवस का कार्य यदि उनसे करवाया जाता है तो उन्हें 1 उपार्जित अवकाश इसके एवज में दे होता है और वह उनकी सर्विस बुक में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान सेवा नियमों के संबंध में उपार्जित अवकाश और अन्य अवकाशों के बारे में सामान्य जानकारी जो है आज यहाँ पूर्ण होती है। इसके आपको कोई भी प्रश्न है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और इससे संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए प्रतिभा नॉलेज सेंटर जो टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है उससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के प्रतिभा नॉलेज सेंटर जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, सभी एहतियात बरतिए, मास्क लगा करके घर से निकलें, बिना कार्य के घर से नहीं निकलें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।